योग के प्रकार के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें मंत्र योग पर चर्चा हो चुकी थी। इसके बाद लय योग पर चर्चा हो चुकी थी और अब आगे हम लोगों को हठ योग और राजयोग पर चर्चा करनी है। तो हठ योग है क्या? देखिए, जो है हठ योग का प्रचार ये नाथ परंपरा के आचार्यों ने ज्यादा किया और हठ योग में जैसे शिव संहिता, हठ योग के ग्रंथ शिव संहिता, हठ योग प्रदीपिका श्री स्वात्माराम की, और इसके बाद जो है कई और ग्रंथ, गोरक्ष संहिता, गोरक्ष सूत्रम, तो ये हठ योग पर जो है कई रचनाएं जो नाथ संप्रदाय के आचार्य हुए उनके द्वारा हठ योग पर आई। इसमें घेरंड एक नाम आता है, आचार्य घेरंड का जो 17वीं शताब्दी के आसपास के आचार्य हैं, उनके द्वारा घेरंड संहिता आई और जिसमें जो है 7 अध्याय हैं और 350 श्लोक, 7 अध्याय और 350 श्लोक हैं। तो इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। जो है हठ योग में भी योगी जो है प्राणवायु या और श्वसन, प्राणवायु, अपने प्राणवायु और श्वसन पर नियंत्रण करता है, नियंत्रण स्थापित करता है। इस हठ योग में ये मान्यता है कि योगी योग करने वाला ये मानता है, उसकी मानता है कि प्राणवायु पर नियंत्रण करके हम अपनी आयु को और बढ़ा सकते, शरीर को स्वस्थ रख सकते। और क्योंकि ये हठ योगियों की ये मान्यता है, हठ संप्रदाय के जो हैं, हठ योग के जो आचार्य हैं, उनकी मानता है कि मनुष्य का जीवन नियत है और उसको कितना अन्न ग्रहण करना है, कितना श्वास प्रश्वास लेना है, ये सब पहले से नियत है। तो अधिक इसका मतलब ये है कि अगर हम बराबर श्वास लेते हैं, सामान्यतः ये माना जाता है कि मनुष्य 1 मिनट में 15 बार श्वास प्रश्वास करता है। और अगर 15 बार करता है तो ठीक है कि उसकी जो नियत आयु है उतना जीवित रहेगा। यदि श्वास प्रश्वास वो बढ़ा दिया, 1 मिनट में 40 बार अगर करने लगे, तो इसका मतलब है कि उसकी जो नियत श्वास है वो श्वास घटती चली जा रही है। और क्योंकि आपको या व्यक्ति को उतनी ही श्वास लेनी है जितना पहले से नियत है, तो श्वास अगर घट गया तो निश्चित रूप से आयु घट गई। तो इसलिए हठ योग में एक तरह से प्राणवायु को रोक करके श्वसन पर नियंत्रण जो है हठ योगी करता है। और हठ योग जब अपनी परिपूर्णता पर जाता है तो एक तरह से वो राजयोग का स्वरूप ले लेता है। हठ योग अपनी परिपूर्णता की दिशा में राजयोग का स्वरूप लेता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि हठ योग और राजयोग जो है ये परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित है, यानी हठ योग उसका प्रारंभिक स्वरूप है और राजयोग जो है उसकी अंतिम परिणत है। तो एक तरह से श्वासों पर जो है नियंत्रण रख करके वो जो है अपनी आयु को बढ़ा सकता है योगी। अब इसके संबंध में ज्यादा प्रचार तो हठ योग का जो है सामान्यतः जो है नाथ संप्रदाय के आचार्यों के जो है आने पर ही हुआ। जब सबसे पहले मत्स्येंद्र नाथ जी, फिर इसके बाद गुरु गोरक्षनाथ जी, जिन्होंने हठ योग पर कई जो है पुस्तकें लिखी, गोरक्ष संहिता, गोरक्ष शतक आदि आदि। तो ये जो है हठ योग पर इन्होंने कई पुस्तकें लिखी। और इसके अलावा जो है शिव संहिता है, घेरन संहिता है, हठ योग
प्रदीपिका, एक हुए श्री स्वात्माराम, उन्होंने जो है हठ योग प्रदीपिका लिखी। और इसके बाद गोरक्ष सिद्धांत संग्रह भी गोरक्षनाथ ने लिखा था। तो ये हठ योग के जो बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सामान्यतया ये माना जाता है कि मनुष्य जो है हठ योग में बताया गया, हठ योग सूत्र में बताया गया, हठ योग प्रदीपिका में भी उल्लेख इसका मिलता है कि मनुष्य जब श्वास लेता है तो 12 अंगुल श्वास बाहर निकलती है, फिर जो है वह श्वास जो है फिर अंदर आती है नासिका रंध्र से, फिर अंदर चली जाती है। तो 12 अंगुल जाती है। 12 अंगुल का मतलब ये हो गया कि 12 अंगुल जब हम श्वास जो है बाहर छोड़ते हैं और इसके बाद फिर जो है श्वास वो अंदर जाती है, तो 12 अंगुल अंदर जाती है। और हठ योगी क्या करता है, हठ योगी उस प्राणवायु को, श्वास को जो है श्वसन पर जो है नियंत्रण स्थापित करता है, जिससे कि जो नियत श्वसन क्रिया है उसको अवरुद्ध किया जाए और आयु में वृद्धि प्राप्त कर ली जाए। अब ये जो है श्वसन पर नियंत्रण करने के क्रम में जो है वो जो है ऐसे नियंत्रित करते करते श्वसन पर नियंत्रण करना ही एक तरह से हठ है। हठ का अर्थ होता है जिद करना, हठ का अर्थ है जिद करना। तो यानी कि जो स्वाभाविक प्रक्रिया है उसको भी अवरुद्ध कर देना। जो माना गया कि श्वास प्रश्वास मनुष्य 1 मिनट में 15 बार लेता है, उसको अवरुद्ध कर देना। अवरुद्ध करना यानी कि जो नियत श्वास प्रश्वास है उसको बचा लेना, उसको अवशिष्ट कर लेना। बचा लेना तो आगे काम देगी, और इस तरह से अभ्यास करते करते वर्षों आयु बढ़ाई जा सकती है। मनुष्य की आयु वर्षों और आगे ले जाई जा सकती है। ये जो है हठ योग या हठ शास्त्र का कहना है। अब वैसे हठ का शाब्दिक अर्थ भी जो है बताया गया। हा का अर्थ होता है, हा का अर्थ है सूर्य, इति सूर्य। हठ योग में जो हठ योग शास्त्र सूर्य यानी क्योंकि हठ में श्वास प्रक्रिया पर जो है नियंत्रण किया जाता है, तो श्वास प्रश्वास जो है नासिका रंध्रों से जो है चलती है। इसलिए हा का अर्थ हो गया सूर्य। सूर्य यानी पिंगला, दक्षिण रंध्र, नासिका का दक्षिण दाहिना रंध्र छिद्र, दाहिना छिद्र, ये ठीक है। तो दाहिना छिद्र यानी कि दाहिना छिद्र यानी कि जो है समस्त व्यंजन का उच्चारण करने वाली नाड़ी संस्थान कौन हो गई, पिंगला, दाहिना छिद्र। समस्त व्यंजन, जिससे समस्त व्यंजन जो है व्यंजनों का उच्चारण होता है, और व्यंजन गर्म माने जाते हैं। सूर्य का स्वरूप भी ऊर्जा और उष्मा से है, तो पिंगला नाड़ी। और हा का अर्थ हो गया सूर्य, पिंगला, गर्म या दक्षिण नासिका, कुछ भी आप कह सकते हैं, जिससे समस्त व्यंजन मिश्रित। और इसके बाद ठा का अर्थ हो गया, ठा का अर्थ चंद्रमा, चंद्र। ठा का अर्थ हो गया चंद्र, यानी कि चंद्र कौन सी नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी, बाई नासिका, बाया रंध्र, नासिका का बाया रंध्र वो ईड़ा हो गया। ईड़ा से ये चंद्रमा का स्वभाव क्या है, शीतलता। चंद्रमा का स्वभाव है शीतलता। ये या इसको कुछ भी कह सकते हैं कि स्वर नाड़ी संस्थान। तो ये जो है शीतलता या चंद्रमा या स्वरों का नाड़ी संस्थान यानी ईड़ा नाड़ी, वाम नासिका भी इसको कह सकते हैं। और ये जो है समस्त स्वर इससे निकलते हैं। एक नाड़ी संस्थान और है, वो कौन सी है, वो सुषुम्ना नाड़ी, मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है। तो देखिए ईड़ा वाम और पिंगला दक्षिण, और मध्य में जो नासिका के केंद्र में है वो सुषुम्ना नाड़ी है, जिससे बा भा मा और इसके बाद या वा रा और इसके बाद श्रा 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 हा, ये जो है उच्चारित होते हैं। तो
ये 3 नाड़ी संस्थान है। अब जो है प्राणवायु है, जो हठ योगी है प्राणवायु, क्योंकि योग शास्त्र में ये कहा गया कि प्राणवायु जो जो श्वसन प्रक्रिया है उसमें 12 अंगुल से ऐसे जो है अगर एक करते हैं तो 4 4 8 और इसके बाद फिर 4 12 इतनी दूरी पर 12 अंगुल तक जब श्वास प्रश्वास क्रिया होती है तो जब बाहर प्राणवायु निकलती है तो यहाँ तक आई, आप जब सांस लेते हैं तो यहाँ तक आई और फिर इसके बाद फिर अंदर गई, फिर इसके बाद यहाँ तक आई फिर अंदर गई। ये श्वास या प्राणवायु इस तरह से चल रही है। अब उसको योगी क्या करता है हठ योग में, उस पर नियंत्रण करता है। नियंत्रण कैसे करता है कि अचानक नहीं, वो नियंत्रण अचानक नहीं करता, वो बल्कि एक एक अंगुल घटाता जाता है। जैसे उस हठ योग साधना में जो है उसको 1 अंगुल घटाया या 2 अंगुल घटाया, और इसके बाद यानी कि 12 अंगुल जो कहा गया प्राणवायु जो बाहर निकली उसको 10 अंगुल गिर दिया, थोड़ा कम। इसके बाद फिर और अभ्यास से जो 8 अंगुल किया और 6 अंगुल किया और इस तरह से 4 किया 2 किया, फिर इसके बाद दोनों ईड़ा और पिंगला जो प्राणवायु के रंध्र है उन रंध्रों तक, नासिका रंध्रों तक प्राणवायु को ला करके रोक दिया। वह जो है वह योगी उसको जो रंध्रों तक ला करके रोक दिया और उसी में बहुत थोड़ा नाक से बाहर ना जाए उसी में चल रहा है, और उसी में चलते चलते फिर एकदम बिल्कुल उस पर जो है एकदम अवरुद्ध कर दिया। और ये बहुत साधना के बाद जो है ये हो पाता है, नहीं तो छटपटा करके किसी की नाक बंद कर दी जाए, प्राणवायु रोक दिया जाए तो वो आदमी जो है अगर अभ्यास नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये जो है उस पर ला करके रोक देता है। अब जब घटाते घटाते जब वो समभाव पर आ जाए, समभाव से तात्पर्य है कि नासिका के रंध्र के प्रारंभ पर ही प्राणवायु को कर देता है, और जब ये रुक जाता है तो वो पहले अभ्यास से जो है कुछ समय और फिर 1 आध घंटे, फिर 2-4 घंटे, फिर इसके बाद जो है 1 दिन, फिर 2-4 दिन, ये भी हो सकता है, या ये टुकड़े टुकड़े में हो सकता है। तो ये अभ्यास धीरे धीरे करते करते हठ योगी उसको बढ़ाता जाता है, और नियत प्राणवायु जो माना गया हठ योग में कि 1 मिनट में 15 बार जो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया करता है, तो नियत प्राणवायु जो है वो क्या हो गई कि उसकी बची रह गई, अवशिष्ट रह गई, और वह उसके लिए नियत है, उस शरीर के लिए नियत है। ये चाहे इसको कहे कि ईश्वर परमात्मा प्रदत्त है या प्रकृति प्रदत्त है, वो जब नियत है तो वो फिर जो है वो तो अवशिष्ट है, इसलिए उस प्राणवायु के उपभोग के लिए उसके शरीर की आयु, क्योंकि उसने उतना पूरा नहीं किया है तो शरीर की आयु क्या हो गई, बढ़ गई। तो एक तरह से आयु क्षय कारक हठ योग जो है, ये जो है जो प्रमुख लाभ इसका है वो आयु क्षय कारक है। क्षय कारक ना हो करके बल्कि आयु की वृद्धि का कारक है। जो आयु क्षय हो रही थी आयु की वृद्धि का कारक हो गया। ये प्राणवायु पर नियंत्रण करना, ये बड़े अभ्यास के बाद जो है ये हो पाता है। इसके बाद जो योग का चौथा स्वरूप है, यानी मंत्र हो गया, लय हो गया, हठ हो गया, और चौथा और अंतिम परिणति एक तरह से कहते हैं, हठ की परिणति राजयोग ही राज। तो चौथा जो स्वरूप है ये योग की सर्वोच्च अवस्था, योग शास्त्रों में, योग ग्रंथों में कहा गया कि ये योग की सर्वोच्च अवस्था है। और पतंजलि ने एक तरह से राजयोग को ही योग समाधि जो उन्होंने कहा, राजयोग को ही समाधि कहा या समाधि को ही राजयोग कहा, पतंजलि योगा समाधि। एक ग्रंथ है श्वेतरोपनिषद, श्वेताश्वतर धन उपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, उसके 2य अध्याय के 12वें मंत्र में कहा गया है कि जो
जो है राजयोग, राजयोग के संदर्भ में कहा गया कि जो राजयोग योगी हो जाता है, यानी योग की चरम अवस्था में जब जो है एकदम बिल्कुल उसका परमात्मा से साक्षात्कार हो गया, इंद्रियों का लय हो गया और इंद्रियां विषयों के प्रति आकर्षित नहीं रह गई और प्राणवायु जो अवरुद्ध हो गया, और इसके बाद जो है उसने प्रारंभिक मंत्र आदि जो है योग से जो है वो आगे ऊपर उठ चुका। तो ऐसी स्थिति में श्वेता सुतर उपनिषद में एक मंत्र है, वो कहा गया कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु तस्य योगिना, उस राजयोगी में वो जो राजयोगी है, तस्य उसके शरीर में न रोगो, रोगः न, कोई रोग नहीं, क्योंकि ये भी माना जाता है कि जैसे हठ योग में प्राणवायु जो है अगर चलती है, प्राणवायु अगर चलती है, श्वसन प्रक्रिया जो जो चलती है, जो शरीर का काम करता है वो चलता रहे, और जो अभाग जो है क्रियाशील नहीं वो रुग्ण हो जाता है। जैसे फेफड़े में क्षय या टीबी आदि रोग हो जाता है, फेफड़े को सक्रिय करना यानी जो है ये प्राणायाम करना, फेफड़े को सक्रिय करना। तो फेफड़ा सक्रिय है तो इससे जो है तमाम जो वात पित्त कफ आदि दोष नहीं होते, रोग नहीं होते। राज्यक्षमा जिसको टीबी कहते हैं वो रोग भी वो फेफड़ा प्रभावित नहीं होगा। अगर जो हिस्सा जो है निष्क्रिय हो गया वो प्रभावित हो जाएगा, वो जो है रुग्ण हो जाएगा। तो एक तरह से जो है राजयोग उस एक ग्रंथ है श्वेता सुतर उपनिषद, ये उपनिषद है जिसके द्वितीय अध्याय के 12वें मंत्र में कहा गया, राजयोग के संदर्भ में कहा गया कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। उस योगी के, जो राजयोगी है, उसमें कोई रोग नहीं है, न जरा, जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था, न मृत्यु और मृत्यु का भी कोई भय नहीं रहता। प्राप्त से योग अग्निम अयम शरीर, जिसने जो है योग रूपी अग्नि में अयम शरीरम प्राप्त से डाल दिया है, झोंक दिया है, जिसने अपने इस शरीर को योगाग्नि में जो है लगा दिया है, योग रूपी अग्नि में लगा दिया है, उसके शरीर में ना तो रोग, ना तो वृद्धावस्था और ना तो मृत्यु का कोई भय रहता है। तो ये जो है एक तरह से योग का सामान्य परिचय देते हुए योग के प्रकारों पर जो है हम लोगों ने चर्चा किया। आगे अब जो है हमारे पाठ्यक्रम में या हम लोगों को जो अध्ययन करना है वो है जो है घेरंड संहिता। घेरंड संहिता का जो प्रथमोपदेश का है, इसमें जो 7 उपदेश जो है घेरंड ने दिए, आचार्य घेरंड। तो प्रथमोपदेश जो है घेरंड संहिता का, ये जो है इसमें पहले तो प्रथम एक इकाई में है कि 1 से 30 तक आपको पढ़ना है, फिर दूसरी में है 31 से 60 तक पढ़ना। तो यानी कि इसका जो है 60 श्लोक आपको आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, आपको पढ़ना है। हठ योग के प्रमुख ग्रंथों की चर्चा हमने कर ही दी थी, जिसमें शिव संहिता, हठ योग प्रदीप का, घेरंड संहिता, ये जो है प्रमुख ग्रंथ हैं हठ योग के, बड़े जो है मानद ग्रंथ है। इसमें से घेरंड संहिता जो है शीर्ष पर कही जा सकती है कि सर्वोच्च कही जा सकती है, सबसे प्रमुख ग्रंथ कहा जा सकता है। ये जो है घेरंड संहिता जो है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध यानी 1650 के बाद, 1650 के बाद एक ऋषि हुए, आचार्य हुए घेरंड, उनके द्वारा जो है रचित है। और ये प्रसंग ही आता है, घेरंड संहिता का प्रसंग ही आता है। इसमें प्रारंभिक ग्रंथ जब होता है तो उसमें पता चलता है कि इनके एक शिष्य थे चंड कापाल, इनके शिष्य थे जो है
चंडकापाली, और उन्होंने जो है इनसे योग विषयक जानकारी चाहिए, योग के विषय में जानकारी चाहिए। तो उस शिष्य के द्वारा प्रश्न करने पर, योग के संदर्भ में प्रश्न करने पर इन्होंने जो है उसका उत्तर दिया है। और प्रश्न उत्तर से ही, जैसे वाल्मीकि रामायण में नारद से वाल्मीकि जी पूछते हैं, ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विद्याम धर्म, आचार्य घेरंड 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए, यानी 1650 के बाद। उनके एक शिष्य थे चंडकापाली, उन्होंने जो है योग के विषय में आचार्य से या आचार्य घेरंड से प्रश्न किया था। और उस प्रश्नोत्तर शैली में, जैसे वाल्मीकि रामायण में जो है प्रश्नोत्तर शैली में जो कथानक प्रारंभ हुआ है, उसी तरह से प्रश्नोत्तर शैली में ये जो है ग्रंथ आरंभ होता है। और फिर ये 7 जो है अंगों में, एक तरह से 7 अंगों में इन्होंने जो है उत्तर दिया है। और वही सप्तांग, इसीलिए जो है घेरंड जो है सप्तांग योग, घेरंड में सप्तांग योग भी कहा गया। एक तरह से जो है जो जो इन्होंने अलग अलग अध्यायों में, सोपानों में जो कहा है, वही सप्तांग योग के अंतर्गत जो है आ गया। और इस प्रश्नोत्तर या बताने के क्रम में, योग के संदर्भ में चर्चा के क्रम में 350 श्लोक हो गए। एक कोई कोई जो है सोपान तो जो है वो 5 श्लोकों का ही है, कोई 100 श्लोकों तक चला गया है, किसी में 50 तक ही है। तो अलग अलग श्लोक संख्या अलग अलग है, लेकिन जो है सातों में जो है ये 350 श्लोक हो गए। और जिसमें जो है योग से संबंधित तत्वों का जो है उपदेश किया गया है। अब एक बात और महत्वपूर्ण है जिस पर हम यही स्पष्ट करना चाहते हैं। कभी कभी प्रश्न बनता है कि घटस्थ योग किसे कहते हैं, घटस्थ योग किसे कहते हैं। तो एक तरह से इनके जो है घेरंड संहिता में बताए गए योग को या हठ योग को इन्होंने शरीर घटस्थ योग इसलिए कहा गया कि इन्होंने शरीर को एक घड़े के समान माना। घेरंड ने शरीर को एक घड़े के समान माना और घड़े के समान माना। और ये इनका मंतव्य ये था कि जैसे घड़ा जो है, वो मिट्टी का घड़ा, वो जो है बन गया और वो अगर जल में उतार दिया जाए तो वो घड़ा, उसका शरीर तो है, एक आकार है, लेकिन वह सीधे जल में उतार दिया गया तो वो क्या हो जाएगा, वो उसी जल में आर्द्र गीला होकर के फिर समाप्त, नष्ट हो जाएगा, विनष्ट प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर उसको योग रूपी अग्नि से, ये शरीर जो है, शरीर है, अगर सीधे उसको जो है कोई श्रम नहीं कर रहा, कोई योग नहीं कर रहा है, अगर उस घट रूपी शरीर को योग रूपी अग्नि से अगर तपा दिया जाए, जैसे घड़े को अगर अग्नि से तपा दिया जाए और वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाए तो वह जल में उतारने पर भी विनष्ट नहीं होगा। उसी तरह से जो है इस शरीर को भी अगर योग रूपी अग्नि से जो है योगाग्नि में जो है इसको डाल दिया जाए तो शरीर भी शीघ्रता से, बहुत आसानी से विनष्ट नहीं होगा। तो ये इनका मंतव्य था। और इन्होंने जो है 7 उपदेश की, जो योग के 7 अंग माने गए, और जिसको इन्होंने जो है या इनके बाद के शिष्यों ने सप्तांग योग कहा। ये 7 अंग जिसमें षटकर्म है, जिसमें धौति आदि षटकर्म है, आसन है, विभिन्न 25 जो मुद्राएं हैं, मुद्रा है, और प्रत्याहार है, फिर प्राणायाम है, ध्यान है, और अंत में है समाधि, अंत में समाधि। तो ये जो है अलग अलग इन्होंने जो है वो किया है। प्रथमोपदेश में जो षटकर्म एक तरह से
जो प्रथमोपदेश आपके पाठ्यक्रम में रखा गया, 1 से लेकर के 60 श्लोक तक, उसमें प्रथमोपदेश में एक तरह से षटकर्म के बारे में ही आपको जो है जानना है, जिसमें जो है 6 विभाग हैं, जो है जैसे धौति है, धौति है, बस्ती है, नेति है, और लौकिकी है, त्राटक है, और जो कपालभाति है। लौकिकी, त्राटक और कपालभाति। तो ये जो है ये षटकर्म इसमें बताए गए हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है। तो हम इसको देखना आरंभ करते हैं, फिर जो है घेरंड संहिता को। बाकी और अगर हम बात करें और उपदेशों में, तो जैसे दूसरा उपदेश, द्वितीय उपदेश का द्वितीय अध्याय, यानी 7 अध्याय इन्होंने कर दिया, एक एक जो सप्तांग किया, एक एक अंगों को। तो जैसे पहले हो गया षटकर्म पहले अध्याय में, दूसरा हो गया जो है आसन, तो द्वितीय अध्याय में आसन है, और जिसमें पहले अध्याय में 61 श्लोक है, दूसरे अध्याय में 44 श्लोक हैं। तृतीय अध्याय में जो है मुद्रा जो 25 मुद्राएं हैं, जैसे महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डीयान मुद्रा, जलंधर मुद्रा, भूलबंध, महाबंध, महावेद, खेचरी, शक्तिधारणी, तमाम जो है ये जो है करके काकी, भुजंगनी, मातंगिनी, वैश्वानरी, वायवी, ये 25 मुद्राएं जो है इसमें बताई गई हैं। और इस अध्याय में क्योंकि 25 मुद्राएं हैं, तो 100 श्लोक हो गया है इस अध्याय में, या तृतीय उपदेश में 100 श्लोक हो गया है। चौथा उपदेश यानी प्रत्याहार का है, प्रत्याहार प्रयोग का है जो है, इसमें मात्र और मात्र 5 श्लोक ही है। तो प्रत्याहार इसमें एक तरह से मनोनिग्रह, मन को नियंत्रित करने का, मन को इंद्रियों से जो है, इंद्रियों से जो विषय को हटाने और इंद्रियों को मन में अंतर्मुखी करने की बात कही गई। केवल 5 श्लोक हैं जो है ये चतुर्थ उपदेश में। पंचम उपदेश में जो है 5वें उपदेश में है 22 श्लोक है, और जिसमें ध्यान की बात आती है ना, जो अभी इसके पहले कहा गया, तो ध्यान योग की चर्चा हुई है। और इसके बाद जो है फिर 6ठे श्लोक में जो है समाधि योग एक छूट गया, जो है पंचम में प्राणायाम हो गया। पंचम एक छूट गया था, पंचम में प्राणायाम है, और 6ठा जो है वो है 6ठा ध्यान योग। पंचम में प्राणायाम है, 6ठा ध्यान योग है, और इसके बाद सप्तम में जो है समाधि योग है, और समाधि के कई प्रकार है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो है 350 श्लोकों का इन्होंने घेरंड संहिता जो है अपने उस शिष्य के जो चंड का पाली था उसके उत्तर प्रत्युत्तर से ये जो है रचा। तो प्रथमोपदेश हम लोगों को देखना आरंभ, हम लोग इसको आज ही कर देते हैं। तो देखिए प्रथमोपदेश में पहला जो श्लोक है वो प्रारंभ होता है, एकदा चंड का पालिर गत्वा घेरंड कुटीरम मिला। एकदा चंद का पालिर गत्वा घेरंड कुटीरम पड़म में विनयाद भक्त्या घेरंडम परिपृच्छत। एकदा एक बार, प्रथम उपदेश एक प्रारंभ हो गया घेरंड संहिता का। एकदा एक बार चंड का पाली नामक घेरंड मुनि का शिष्य, गत्वा का अर्थ है जा करके, घेरंड कुटीरम, कुटीर कहते हैं छोटी कुटिया को, तो घेरंड कुटीरम का अर्थ हो गया घेरंड मुनि की कुटिया में गत्वा जाकर। एक बार चंड का पाली नामक शिष्य घेरंड मुनि की कुटिया में जा करके प्रणम में विनयात प्रणम में, विनयात का अर्थ है विनय पूर्वक, विनयशीलता प्रदर्शन करते हुए, प्रणम्य का अर्थ है प्रणाम करके, भक्त्या उनके प्रति भक्ति भाव से, किसके प्रति? घेरंडम भक्त्या, घेरंड मुनि से भक्त्या का अर्थ है भक्ति भाव से परिपृच्छत,
परिपृच्छति का अर्थ है प्रश्न किया या पूछा। तो एक बार चंडकापाली नाम के एक योगी ने अथवा शिष्य ने घेरंड की कुटिया में जाकर के विनय पूर्वक प्रणाम करके मुनि घेरंड से परिपृच्छत का अर्थ है प्रश्न किया या पूछा। क्या प्रश्न किया? तो चंडकापाली जो है वो प्रश्न क्या कर रहा है, अगले श्लोक में है कि घटस्थ योगम। देखिए, घटस्थ योग इसीलिए कहा जाता है, इन्होंने शरीर को घट के समान माना, घट की उपमा दी शरीर। तो वो कह रहा है चंडकापाली कि घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञानस्य कारणम इदानीम श्रोतुम इच्छामि योगीश्वर वद प्रभो। कह रहे कि घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञानस्य कारणम। योगेश, हे योगेश, हे योगेश यानी योग के ईश्वर, यानी चंडकापाल जो शिष्य था, कह रहा कि हे योग के ईश्वर। तो योग के आचार्य थे योगेश, इसलिए हिरण्य को कहा कि हे योगेश। आगे भी पिछले चरण में कह रहे योगीश्वर, योग के ईश्वर। तो हे योगेश, तत्व ज्ञानस्य कारणम, तत्व ज्ञानस्य कारणम, तत्व ज्ञान के कारण घटस्थ योगम, घटस्थ योगम, घटस्थ योग यानी घट कहते हैं, घटस्थ योग शरीर योग, क्योंकि घट को इन्होंने क्या कहा है, शरीर कहा। तो घटस्थ योगम, घटस्थ योगम यानी शरीर योग के विषय में, या शरीर के विषय में कह सकते हैं कि, या शरीर योग के विषय में इदानीम इस समय योगीश्वर, हे योगीश्वर, फिर कह रहा है योगीश्वर, हे योगीश्वर इदानीम इस समय श्रोतुम इच्छामि, अहम श्रोतुम इच्छामि, मैं चंडकापाली श्रोतुम इच्छामि, सुनना चाहता हूँ। प्रभो, हे प्रभु, तीन विशेषण उनके लिए प्रयोग किया, योगीश, योगीश्वर, प्रभो। हे प्रभु, वद का अर्थ है आप मुझे इसके विषय में, घटस्थ योग के विषय में, शरीर योग के विषय में, तत्व ज्ञान के कारण शरीर योग के विषय में मुझे बताइए, या उसके विषय में कहिए या बताइए। ठीक है।